एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जब इलियन ने पूछा था कि क्या मैं जान सकता हूँ कि कल तुम कहाँ थी। रोना कहती है कि मैंने सुना था कि आपकी आंखें हील करने का कोई रास्ता है, इसलिए मैं उसी बारे में कुछ जानने की कोशिश कर रही थी। उसकी बात को सुनकर इलियन हंसता है और कहता है तुम्हारी बात पर हंसने के लिए माफ करना, लेकिन कोई भी रास्ता नहीं है मेरी आंखें हील करने का। रोना कहती है मैं आपको इसीलिए नहीं बता रही थी, मुझे पता था कि आप यही कहेंगे। यॉन कहता है कि हिज मैजेस्टी ने भी मेरा इलाज करने की कोशिश करी थी, लेकिन अंत में कोई भी रास्ता नहीं निकला। तुम बताओ क्या तुम्हें कोई रास्ता पता चला। रोना कहती है हाँ, आधा पता चला है। इलियन कहता है कि ये आधे का क्या मतलब। रोना कहती है कि लोग कहते हैं कि एक बहुत ही रेयर जड़ी बूटी है और लोगों का ये भी कहना है उस जड़ी बूटी से अगर चाय बनाकर पिलाई जाए तो कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है। यॉन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो उस जड़ी बूटी के बारे में कोई ना कोई रिकॉर्ड्स तो होंगे। मैं बर्नर्ड से इस बारे में कह दूंगा और तुम्हें डॉक्यूमेंट्स दिलवा दूंगा। अगर कुछ ट्राई नहीं करा है तो मैं उसको भी ट्राई कर लूंगा, लेकिन तुम अपनी उम्मीदें मत बढ़ाना। अगर तुम मुझे कुछ भी बनाकर पिलाओगी तो मैं खुशी खुशी पी लूंगा, लेकिन अंत में कोई भी नतीजा नहीं निकलेगा। रोना उसका हाथ पकड़ती है और कहती है इलियन मुझे पता है आपकी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और मैं ये खुद कर कर दिखाऊंगी, मैं आपसे वादा करती हूँ। लियोन कहता है कि मैं तुम्हारी काइंडनेस का शुक्रगुजार हूँ रोना। चलो पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, इसके बाद हमें कहीं आज जाना भी है। रोना कहती है क्या कहीं जाना है, क्या आप आज कहीं और भी जाने वाले हैं। लियोन कहता है कि हाँ, हम ड्रेस शॉप जाने वाले हैं। रोना कहती है क्या आप अपने लिए नए कपड़े खरीदने वाले हैं। लियोन कहता है नहीं, तुम्हारे लिए खरीदने वाला हूँ। तुम ड्रेस शॉप तो गई नहीं थी तो तुमने कपड़े भी नहीं खरीदे होंगे। रोना कहती है नहीं, रहने दीजिए, मेरी कंडीशन पहले से ही ठीक है। अगर मैं आपसे कुछ और ज्यादा लूंगी तो ये फिर ज्यादा हो जाएगा। लियोन कहता है कि मैंने सुना है कहीं बाहर जाने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ड्रेस है। मुझे नहीं लगता इस वजह से हमारे ड्यूक मैंशन का काफी ज्यादा अपमान होगा। रोना कहती है अरे हाँ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। ठीक है, मैं ब्रेकफास्ट के बाद तैयार हो जाऊंगी। लियोन अपने में बड़बड़ाते हुए कहता है कि एक अच्छा काम कंडीशंस के साथ। नेक्स्ट सीन देखते हैं, वो लोग शॉप आ गए थे और शॉप लेडी कहती है वेलकम योर ग्रेस, वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। हमें पता चलता है इसका नाम एमिली है और ये इस शॉप की ओनर है। इलियन कहता है कि हमें इस लेडी के लिए कुछ ड्रेसेस खरीदनी है। रोना कहती है क्या कुछ ड्रेसेस नहीं, मेरे लिए एक काफी रहेगी। और वो इलियन से धीमे से कहती है ये जगह बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, को सिर्फ मेरे कपड़ों के लिए इतने ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। इलियन कहता है कि ये कपड़े तुम्हें ग्रैंड ड्यूक हाउस खरीद कर दे रहा है, ये जब तुम यहाँ से जाना तो उनको वापस कर देना। एमिली कहती है तो माय लेडी क्या हम उस तरफ चले। इलियन कहता है मुझे लगता है एक सीजन के लिए 5 ड्रेसेस खरीद लेनी चाहिए। और रोना तो बेचारी कह रही थी लॉर्ड इलियन ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। एमिली कहती है चलो चलकर पहले कपड़ों के लिए तुम्हारी नाप ले लेते हैं। इलियन फैब्रिक के बारे में उस दूसरी लड़की से बात कर रहा था, तभी वहाँ पर कोई आकर कहता है देखो तो जरा यहाँ पर कौन है। वो क्राउन प्रिंस था और वो कहता है एक ब्लाइंड ड्यूक इस जगह पर क्या कर रहा है। उसको देखकर तो इलियन का मूड ही खराब हो जाता है। साबिल कहता है इलियन तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि इन आंखों को लेकर तुम्हें कहीं बाहर भटकना चाहिए। इलियन कहता है तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता है क्योंकि तुम अनएजुकेटेड हो। साबिल को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुमने अभी क्या कहा। आवाजें रोना को भी आ रही थी और वो कहती है बाहर क्या चल रहा है। एमिली कहती है तुम यहीं पर इंतजार करो, मैं चेक कर आती हूँ। वो बाहर आकर कहती है कि आपका स्वागत है क्राउन प्रिंस। साबिल कहता है कि मैं वही सोच रहा था कि आखिर तुम कहाँ चली गई। एमिली कहती है कि जो कस्टमर्स पहले आए थे मैं बस उन्हीं को संभाल रही थी। साबिल कहता है कि ये ब्लाइंड एनिमल क्या डिफरेंस बता सकता है कपड़ों के बीच में। इतना ज्यादा अपने आप को थकाने के बजाय इससे अच्छा तुम मेंशन में रेस्ट करते, क्या पता अगली बार तुम्हारी आंखों की तरह कहीं और भी खतरनाक चोट लग जाए। मुझे अपने एक लौते कजन की बहुत फिक्र हो रही है, कहीं वो फिर से हर्ट ना हो जाए। तभी इलियन उसका हाथ झटक देता है और उससे कहता है तुम्हें इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से किसी और को परेशानी ना हो। तभी गार्ड बीच में आता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्राउन प्रिंस की बेइज्जती करने की। तभी इलियन उसको घूरने लगता है जिससे कि वो गार्ड काफी सहम जाता है। तभी साबिल कहता है बस बहुत हो गया, भला ही ये ब्लाइंड है
लेकिन तुम इसे हैंडल नहीं कर पाओगे। खैर ये सब छोड़ो, ये बातें काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड हैं। ये देखना कि वो ड्यूक जिससे औरतों में तो कोई दिलचस्पी ही नहीं, वो यहाँ पर आया है, वो भी किसी के साथ। लगता है किसी की उस पर नजर पड़ गई। इलियन कहता है कि इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। साबिल कहता है अरे अरे, सुनकर बुरा लगा। अगर वो तुम्हारी पार्टनर होने वाली है तो वो प्रैक्टिकली मेरी भी फैमिली होगी। रोना को देखते हैं जो पर्दे के पीछे थी और सोच रही थी इतने सारे लोग यहाँ पर हैं, आखिर मैं कपड़े कैसे बदलूंगी। नहीं, वो इस पर्दे को हटाने तो नहीं वाला है। साबिल कहता है जरा मैं भी तो देखूं, क्या पता कोई औरत तुम्हारे साथ धोखाधड़ी कर रही हो। वो पर्दे को हटाने वाला था और रोना सोचती नहीं प्लीज मत हटाना, लेकिन तभी इलियन साबिल का हाथ पकड़ लेता है जिससे कि साबिल सहम जाता है। उससे कहता है तुम तो अंधे हो है ना। इलियन कहता है तुम्हारे मूवमेंट्स इतने ज्यादा स्लो हैं कि कोई अंधा भी इसे देख सकता है। तभी साबिल उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। खिड़की के पीछे दो लड़कियां देखकर कहती हैं क्या ये लोग लड़ रहे हैं, रुको तो, ये तो क्राउन प्रिंस है ना। इसीलिए साबिल उसका कॉलर छोड़ देता है और कहता है कि आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ, कोई जो कि देख नहीं सकता, वो कपड़े लेने के लिए आया है, मैं चाहता हूँ आप इसकी मदद करें। ली कहती है भले ही उनके पास आंखें ना हो लेकिन उनके पास पैसा है, इसलिए इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साबिल कहता है हाँ हाँ, जितना कमा सको तुम कमा लो। फिर नेक्स्ट सीन में तीनों लोग कैरेज में बैठे हुए थे और शांति छाई हुई थी। तभी रोना धीमे से बर्नर्ड से पूछती है आखिर वो गधे का बच्चा कौन था। बर्नर्ड कहता है लेडी रोना, क्राउन प्रिंस को गधे का बच्चा कहना, आपने एकदम सही बात कही। रोना कहती है सच में उसका दिमाग खराब हो गया था क्या, किस तरह से चिल्ला रहा था। बर्नर्ड कहता है तुम सही कह रही हो, ग्रैंड ड्यूक से कंपेयर किया जाए तो वो तो कुछ भी नहीं है, वो बस इंपीरियल पैलेस के लीच हैं। हमारे ड्यूक के ब्लाइंड होने से पहले वो क्राउन प्रिंस हमारे ड्यूक से बात तक नहीं करता था। रोना कहती है सच में वो एक नंबर का पागल है, किसी ब्लाइंड के साथ वो ऐसा कैसे कर सकता है। तभी इलियन कहता है बस बहुत हो गया, शांत हो जाओ तुम लोग। बताओ आखिर तुम लोग किस बारे में इतनी देर से बात कर रहे हो। रोना कहती है अरे कुछ नहीं, हम तो बस हर्बल टी के बारे में बात कर रहे थे। बर्नर्ड कहता है हाँ हाँ टी, वो आपकी आंखों के लिए काफी अच्छी रहेगी। इलियन कहता है सच में तुम दोनों मुझे बेवकूफों की तरह ट्रीट करते हो। मेरी वजह से साबिल के पीठ पीछे बुराई करना अच्छा नहीं है, क्योंकि रॉयल फैमिली की बेइज्जती करना बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए तुम लोग मेरी फिक्र मत करो। रोना कहती है नहीं ये सब कुछ बकवास है, मैं ग्रैंड ड्यूक की सर्वेंट हूँ, अगर मैं उस वक्त अच्छे से कपड़े पहनी होती ना तो मैं उनको अच्छे से मजा चखाती। बर्नर्ड भी कहता है हाँ अगर लेडी रोना वहाँ पर होती तो वो जरूर से जीत जाती। लियोन कहता है वाह मेरे बटलर, तुम भी आज बड़े जोश में लग रहे हो। फिर वो लोग पैलेस पहुंच गए थे लेकिन बाहर काफी ज्यादा बारिश हो रही थी। बर्नर्ड कहता है लगता है हमें जाकर अम्ब्रेला लाना पड़ेगा। इलियन कहता है रोना कल तुम बारिश में भीग गई थी तो तुम यहीं पर इंतजार करो। इसीलिए बर्नर्ड छाता लेने के लिए वहां से चला जाता है। रोना कहती है कल भी कितनी ज्यादा बारिश हुई थी और आज भी बहुत बारिश हो रही है। वैसे सर इलियन आप कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्या आप ठीक हैं? तभी इलियन उसके कंधे पर अपना सर रख लेता है और कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने इसलिए सर नहीं रखा है क्योंकि मैं रखना चाहता हूँ, बस बाहर बहुत ज्यादा फिसलन है। देखते हैं इस वक्त इलियन की आंखों से आंसू निकल रहे थे। रोना को देखते हैं जो खिड़की के पास खड़ी हुई थी और गुस्से से कहती है वो पागल क्राउन प्रिंस, उसके बारे में सोची कि मेरा दिमाग फट रहा है, इतने बड़े घर से होने के बावजूद भी उसके अंदर बिल्कुल भी तमीज नहीं। मुझे इतना पता था कि क्राउन प्रिंस सेकंड मेन लीड है, ये नहीं पता था वो इतना बड़ा गधा भी है। मेरा मन कर रहा है कि मैं उसे पर्दे में लटपेटूं और जब तक मर ना जाए उसे मारती रहूं। उसकी हिम्मत कैसे हुई इलियन की बेइज्जती करने की। इलियन बस इंतजार करो, मैं तुम्हारा बदला लेकर रहूंगी। रुको, अब जब मैं इस बारे में सोच रही हूँ तो वो जड़ी बूटी, वो बाहर जाते हुए कहती है मैं पागल हूँ क्या, उस बारे में आखिर मैं कैसे भूल सकती हूँ। जिस जड़ी बूटी से मदद मिलने वाली है वो बारिश में मुरझा जाता है, लेकिन वो अभी तक सरवाइव कर रहा था, इसका मतलब वो मेरा इंतजार कर रहा था। यही लाइन नॉवल के अंदर थी, लेकिन कल बारिश हुई थी और आज भी बारिश हुई है, कहीं वो मुरझा ना गया हो। इलियन को काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए। और वो फ्लावर के पास जाती है जो कि बस मुरझाने ही वाला था। वो सोचती है नहीं इसकी रोशनी तो कम हो रही है, लेकिन ये वक्त रोने का नहीं है, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। और वो उस फ्लावर को तोड़ कर ले जाते हुए सोचती है मैं ये कर रहूंगी। वो किचन में दौड़ कर आती है और सोचती है सबसे पहले मुझे जड़ी बूटी को उबाल
उबालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर तो आग लगी ही नहीं है। सारे शेफ्स भी अपने घर जा चुके हैं, मेरी मदद करने के लिए कोई भी नहीं। लेकिन अगर मैंने आग जलाना शुरू करा तो बहुत ज्यादा वक्त बीत जाएगा। दौड़कर इलियन के कमरे में आती है और कहती है माफ कीजिएगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा अर्जेंट है। दरअसल ये जड़ी बूटी, मेरा मतलब मुझे आग का इस्तेमाल करना है। वो उसी आग के ऊपर जड़ी बूटियों को पकाने लगती है और सोचती है पता नहीं ये काम करेगा या नहीं, मुझे और अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था। मुझे नहीं पता जड़ी बूटी की चाय को कैसे बनाना है। मैंने काफी ज्यादा जल्दबाजी करने की कोशिश करी थी, अब फिक्र करने का कोई भी फायदा नहीं। इलियन आकर कहता है रोना क्या तुम मुझे बताओगी कि सब क्या है? रोना कहती है माफ कीजिएगा कि मैं बिना इजाजत के अंदर आ गई। दरअसल मैं उसी जड़ी बूटी से चाय बनाने की कोशिश कर रही हूँ जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दी है। लियोन कहता है लेकिन अभी तक तो तुमने उससे ट्राई नहीं करा है। रोना कहती है नहीं, इसको प्लीज मत पीजिएगा। इलियन कहता है मैं उस टी को कैसे इग्नोर कर सकता हूँ जिसे तुमने मेरे लिए बनाया है। रोना कहती है मुझे तो पता भी नहीं कि आखिर उसे अच्छे से कैसे बनाते हैं। इलियन कहता है अच्छा तो तुम अपने एम्प्लॉयर की रिक्वेस्ट को नहीं मानोगे, जल्दी करो और मुझे निकाल कर दो। रोना चाय निकालते हुए कहती मुझे नहीं लगता कि ये अच्छी होगी, पता नहीं अगर कुछ भयानक हो गया तो। लेकिन इलियन बिना सोचे बस उस ड्रिंक को पी लेता है। रोना कहती है आप अचानक से कैसे पी सकते हैं, क्या होगा अगर कुछ हो गया तो? इलियन कहता है लेकिन तुमने दिल से कोशिश करी थी, इसलिए मैं भी कोशिश कर सकता हूँ। बस तुम मेरे बारे में सोचती हो, मेरे लिए बस इतना काफी है। रोना कहती है मैं और जड़ी बूटी ढूंढ कर रहूंगी, मुझे यकीन है वो एग्जिस्ट करती होगी। इलियन कहता है कि ठीक है, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। नेक्स्ट सीन में साबिल को देखते हैं जिसने हर तरफ तोड़ फोड़ कर रखी थी और गुस्से से कहता है वो गधा इलियन, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुस्कुराने की। और वो चिल्लाते हुए कहता है कि मैं खुश नहीं हूँ तो आखिर वो खुश कैसे रह सकता है। और वो सोचने लगता है कि मेरी आंखें मुझे आसमान की याद दिलाती थी, क्योंकि आसमान इस दुनिया से बहुत ज्यादा ऊपर होता है। क्या ऐसा रंग किसी नोबल के लिए बेहतर नहीं होता? लेकिन ये एक ऐसा रंग था जिसे ऑर्डर में नहीं होना चाहिए था, इसलिए मैं और कुछ नहीं बस एक बेकार प्रोडक्ट बनकर रह गया था। मुझे गॉड की तरफ से नहीं चूज करा गया, मेरे पास रेड आइज नहीं थी, इसलिए मुझे फेलियर मान लिया गया। सब लोग यही बात कर रहे थे, ऐसा कैसे हो सकता है, अब हमारे प्रिंस के साथ क्या होगा? बिल सोचता है लेकिन उस दिन जब इलियन रेड आइज के साथ पैदा हुआ तब मेरी दुनिया टूट गई। और सब लोग एम्परर को यही समझाने लगे कि इलियन ही बस इस गद्दी का हकदार है। जरा देखिए उसने हर वॉर को जीता है और उसके पास रेड आइज भी हैं। उसे आपको अडॉप्ट कर लेना चाहिए और ऑर्डर का नाम दे देना चाहिए। इस लेगेसी को प्रोटेक्ट करिए और इस एम्पायर को बचाइए। इलियन सोचता है कि मुझे लगा था कि वो बस ओल्ड फैशन कहानी है, एक एम्परर को बस एक लेजेंड की तरह देखकर चूज करना, लेकिन एम्परर का बेटा तो मैं हूँ। आखे ये सब बकवास है, क्या उसे अंधा करना काफी नहीं था? ने उसे दलदल में फेंकी दिया था, लेकिन वो फिर से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। फिर वो अपने गार्ड से कहता है तुम आ गए। गार्ड कहता है योर हाइनेस आपने मुझे बुलाया था। बिल कहता है ऐसा लगता है इलियन के पास कोई औरत है, जरा पता करो कि आखिर वो कौन है। वो सोचता है कि मैं क्यूरियस हो रहा हूँ कि आखिर वो किस तरह की औरत होगी, आखिर वो कब तक के खुश रह पाएगा। नेक्स्ट सीन में इलियन को देखते हैं जो कि बहुत बुरी तरह चिल्ला रहा था और देखते हैं इस वक्त उसके बहुत खून निकल रहा था। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर बर्नर्ड और रोना भी वहां पर आ जाते हैं। इलियन को देखते हैं जिसके इस वक्त आंखों से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। रोना तो उसको देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। बर्नर्ड कहता है मिस रोना कुछ पेन किलर्स बचे होंगे, उनको जाकर ले आइए। रोना तो इस वक्त हैरान थी और सोच रही थी मैं पहली बार इलियन को इतना ज्यादा दर्द में देख रही हूँ, क्या ये सब कुछ उस चाय पीने की वजह से हुआ है?